सभी को पैर छू के प्रणाम कर रहे हो, ताली बजा के आशीर्वाद दे दीजिए। मैंने बोला था पहले ही कि मनीष कश्यप निर्दलीय गठबंधन कर दिए हैं। देखिए, नवादा से गुंजन सिंह जो कि पंचम लहरा रहे हैं, चुनावी बिगुल फूंक चुके हैं, अब पंचम लहरा रहे हैं। चंपारण से मनीष कश्यप चुनावी बिगुल फूंक चुके हैं और उनकी सपोर्ट में लाखों लाखों की जनसंख्या में लोग पहुंच रहे हैं। कहीं ना कहीं बीजेपी से बहुत बड़ी चूक हो गई, बहुत बड़ी चूक। बिहार में 40 लोकसभा सीट है। अब बड़े ही सोच समझकर सभी सीटों पे उम्मीदवार को रखा गया है बीजेपी यानी एनडीए गठबंधन के द्वारा, कि एक भी सीट यहां से चूक न हो बिहार से। आपको पता है कि पिछली बारी की चुनाव में 40 में से 39 सीट बीजेपी को मिला था। इस बार 40 में से 40 का दावा किया जा रहा है, लेकिन जब से मनीष कश्यप मैदान में उतर गए हैं ना, समीकरण खराब हो गया है। अब नवादा से गुंजन सिंह है। जानकर आपको काफी हैरानी होगी कि गुंजन सिंह के सपोर्ट में पवन सिंह आ गए हैं। यहां पे बीजेपी की जो भी कहानी है ना, खराब होती हुई नजर आ रही है। कहीं ना कहीं मोदी जी की परेशानी बढ़ती हुई नजर आ रही है, क्योंकि देखिए, गुंजन सिंह भी बीजेपी के सपोर्ट में, मनीष कश्यप भी बीजेपी के सपोर्ट में, यहां तक कि खेसारी लाल भी बीजेपी के सपोर्ट में बोलना शुरू कर दिए थे। दूसरी तरफ पवन सिंह बीजेपी सपोर्टर। आपको पता ही है कि पवन सिंह को पश्चिम बंगाल के आसनसोल से टिकट मिला हुआ था शत्रुघ्न सिन्हा के अपोजिट में, यानी विरोध में। शत्रुघ्न सिन्हा टीएमसी के सांसद हैं, वर्तमान सांसद, लेकिन पवन सिंह ने टिकट वापस कर दिया, क्योंकि पवन सिंह का इच्छा था कि वह आरा से चुनाव लड़ेंगे। लेकिन जानकर आपको काफी हैरानी होगी कि टिकट लौटाने के बाद से पवन सिंह का बैठक होता है जेपी नड्डा जी के साथ में, लेकिन बात नहीं बन पाया, आरा से टिकट नहीं मिल पाया। हम पहले ही बोल रखे हैं आप लोगों से कि निर्दलीय महागठबंधन हो चुका है, और भी बिहार के युवा दिग्गज सेलिब्रिटी और दिग्गज युवा के साथ में, दिग्गज नेता के साथ में इस समय बिहार के दिग्गज नेता मनीष कश्यप हैं, जो कि अपने बलबूता पे खड़ा हो चुके हैं और बलबूता पर आगे बढ़ रहे हैं। इसी सिलसिले में देखिए, गुंजन सिंह जो कि पहले से बोल रखे हैं, लेकिन अब गुंजन सिंह के प्रचार प्रसार के लिए, गुंजन सिंह के प्रचार प्रसार के लिए पवन सिंह मैदान में आ चुके हैं और नवादा की भूमि में जाकर के प्रचार प्रसार कर रहे हैं पवन सिंह गुंजन सिंह के लिए। गुंजन सिंह के लिए बहुत बड़ी बात है, पवन सिंह उनके सपोर्ट में है। आपको पता ही है, भोजपुरी सुपरस्टार हैं पवन सिंह, पावर स्टार हैं। यहाँ पे गुंजन सिंह के चुनाव प्रचार प्रसार में आ चुके हैं, मैदान में उतर चुके हैं और लोगों के बीच में जाकर के जनसभा को संबोधित कर रहे हैं पवन सिंह गुंजन सिंह के पक्ष में। अब सोचिए, यही पवन सिंह है जो कि बीजेपी के पक्ष में थे, बीजेपी के टिकट में चुनाव लड़ना चाहते थे, लेकिन बीजेपी वालों ने अपने ही पैर में कुल्हाड़ी मार दिया। अब बिहार के नामी दिग्गज 4 युवा नेता को, जो कि बिहार को बदलने की हौसला रखते हैं, उन लोगों को टिकट देने से मना कर दिया। मनीष कश्यप, खेसारी लाल यादव, गुंजन सिंह, पवन सिंह, बिहार के किसी भी जगह से अगर इन लोगों को टिकट मिल जाता तो वहां से छप्पड़ फाड़ के अब पंचम लहराते अपना, और भी भारी से भारी बहुमत के साथ में। लेकिन पता ना बीजेपी के नेता क्या सोचे क्या नहीं सोचे, तो हम नहीं जानते हैं। राजनीतिक की बात है, जो राजनेता है वही समझ सकते हैं। इनमें से 4 को टिकट नहीं मिला बिहार से, इनकी अवहेलना की गई, जिसके वजह से अभी मैदान में 4 में से 2 तो कूद ही चुके हैं। अभी 2 बाकी हैं, पवन सिंह और खेसारी लाल यादव, जो कि कूदे नहीं है। अब कूदेंगे कि नहीं कूदेंगे वो तो समय बताएगा।
लेकिन फिलहाल 2 आदमी बिल्कुल सक्रिय हो चुका है। नवादा से गुंजन सिंह अपना नॉमिनेशन भी करवा चुके हैं और मनीष कश्यप चंपारण के बेतिया से चुनाव लड़ने का घोषणा कर चुके हैं और चुनावी सभा को संबोधित भी कर रहे हैं। आप देख भी रहे हैं कि कितना जनसंख्या पहुंच रहा है उनके सभा में। गुंजन सिंह के नॉमिनेशन के समय में मनीष कश्यप भी पहुंचे हुए थे नवादा में। पूरा नवादा हिल गया। अभी चुनाव प्रचार करने के लिए स्टार प्रचारक पवन सिंह, जो कि भोजपुरी के सुपर स्टार है, वो भी पहुंच चुके हैं गुंजन सिंह के लिए और भरी सभा से गुंजन सिंह के लिए लोगों से आग्रह कर रहे हैं, वोट मांग रहे हैं। अब कहीं ना कहीं प्रभाव तो पड़ना है। प्रभाव इस कदर पड़ेगा ना कि वहां की किसी और की टिकट तो बिगड़ने वाली नहीं है। सबको पता है कि पूरे बिहार में बीजेपी का पंचम लहराने वाला है, लेकिन इनमें से जितना कटेगा वो बीजेपी का ही कटेगा, क्योंकि पिछली बार 40 में से 39 सीट बीजेपी को आया था ना। लेकिन इस बार कुछ ऐसा होने वाला है ना कि 3-4 सीट तो कट ही जाएगा, क्योंकि गुंजन सिंह तो नवादा से जीत ही जाएंगे और बेतिया से पवन सिंह जीत जाएंगे। ये 2 तो क्लियर हो चुका है। अगर पवन सिंह आरा से नॉमिनेशन करवा लिए तब पवन सिंह आरा से जीत जाएंगे, तब तो 3 क्लियर रहा। अगर सारण से खेसारी लाल यादव नॉमिनेशन करवा लिए ना तो वहां का भी सीट गया, यानी 3-4 सीट तो गया। वो किसका? बीजेपी का ही जाएगा। यानी इन लोगों के खड़ा होने से कहीं ना कहीं धक्का लगने वाला है, तो बीजेपी को धक्का लगने वाला है, यानी मोदी जी को धक्का लगने वाला है। सोचनीय मुद्दा है, बहुत ही गंभीर मुद्दा है। अब बीजेपी के जितने भी नेता हैं उन लोगों को सोचना चाहिए, समझना चाहिए, विचार करना चाहिए। अभी भी कुछ समय है, विचार करना चाहिए इन लोगों के बारे में कि इनको साथ में लेना चाहिए, क्योंकि अगर ये लोग साथ में होते तब बात कुछ और ही होता। स्टार प्रचारक होते बिहार के लिए, क्योंकि बिहार के युवा इन लोगों को चाहती है। आप भी जानते हैं मनीष कश्यप जहां जाते हैं वहां भीड़ लग जाता है, मजमा लग जाता है बिना बुलाए। मनीष कश्यप के एक मतलब छोटा सा रिक्वेस्ट पे इतना लाखों की जनसंख्या में लोग पहुंच जाते हैं कि मनीष कश्यप भी हैरान और परेशान हो जाते हैं लोगों को देख करके कि हमारी सोच से परे है जितना आप लोग आकर के हमारे साथ में सपोर्ट दिखाए हैं। उसी प्रकार नवादा में बच्चा बूढ़ा लेडीज जेंट्स सभी गुंजन सिंह के सपोर्ट में हैं। अब फुल बहुमत के साथ में गुंजन सिंह को जिताने का पूरा प्रयास कर रहे हैं। चंपारण में मनीष कश्यप, नवादा में गुंजन सिंह। अब कहीं ना कहीं बीजेपी के पैर में कुल्हाड़ी तो पड़ा और सेंध मरा गया उनके वोट बैंक में। बीजेपी के लिए सोचनीय मुद्दा है। अब मोदी जी की परेशानी तो बढ़ी, क्योंकि इन लोगों की जो सभा हो रही है ना, वो सभा में भी लोग इतना ज्यादा पहुंच रहे हैं कि सोचनीय मुद्दा है। मोदी जी के सभा में जिस प्रकार लोग टूट पड़ते हैं ना, उस प्रकार इन लोगों की सभा में लोग टूट पड़ रहे हैं। यानी समीकरण बिहार में खराब होने वाला है इस बार। और आपको बता दें हम कि लगभग 36 सीट में बीजेपी सिमट जाएगी बिहार से। 39 भी नहीं आने वाला है, 36 में सिमट जाएगी। जैसा समीकरण लग रहा है उसके हिसाब से हम आप सबों के बीच में बताने की कोशिश कर रहे हैं। बट आप लोगों के हाथ में है कि कौन जीतेगा कौन हारेगा। हमारे कहने से कुछ नहीं होता है, पब्लिक है, जनता जनार्दन। चलिए, हमारे पास जो खबर था आप तक पहुंचाने का कार्य किए हैं। फिर मिलते हैं आपसे हम बड़े अपडेट और बड़े न्यूज के साथ में। तब तक के लिए